हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 22 फरवरी 1991, जन्म समय 9:15 सुबह में बरेली उत्तर प्रदेश का है। एक बार फिर से देख लें, जन्म समय 22 फरवरी 1991, 9:15 सुबह में बरेली उत्तर प्रदेश का है। देवी और सज्जनों, इस कुंडली पर में आइए चर्चा करते हैं। आप देख रहे हो कि मेष लग्न की कुंडली है और राशि जो है सो वृषभ है। बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा मंगल, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में गुरु केतु, पंचम में कोई नहीं, छठे में कोई नहीं, सप्तम अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में शनि राहु, एकादश में सूर्य और बुध है और द्वादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है। इन सब का क्या परिणाम आपको मिलेगा, आइए इस विषय पर में चर्चा करते हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिख लो, कॉपी पेन निकालो और लिखो कि लग्न आपका मेष है और राशि जो है आपकी वो वृषभ है। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 24/9/1999 तक चंद्रमा की महादशा थी। 24/9/1999 से 24/9/2006 तक जो है सो मंगल की महादशा है। 24/9/2006 से लेके 24/9/2024 तक राहु की महादशा है और 24/9/2024 से 24/9/2040 तक गुरु की महादशा है। 24/9/2040 से 24/9/2059 तक यानी कि 59 तक शनि की महादशा है। देवी और सज्जनों, अब आप नोट करें, ये तो महादशा लिख लिया, अंतरदशा में छोटे छोटे पार्ट्स में समय कैसे है। जैसे कि इस समय में राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है 5 मार्च 2022 से लेकर के 5/9/2023 तक। राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा है 5/9/2023 से 24/9/2024 तक। इसके बाद गुरु का लिखें आप 24/9/2024 से 11/11/2026 तक। गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा 11/11/2026 से 24/5/2029 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। उसके बाद है 24/5/2029 से 30/8/2031 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा और 30/8/2031 से 5/8/2032 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 5/8/2032 से 5/4/2035 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 5/4/2035 से 24/1/2036 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 24/1/2036 से देवी और सज्जनों 24/5/2037 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 24/5/2037 से लेके 30/4/2038 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 30/4/2038 से 24/9/2040 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। आगे लिखें, 24/9/2040 से 27/9/2043 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 27/9/2043 से 5/6/2046 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 5/6/2046 से 15/7/2047 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा। 5/7/2047 से 5/9/2050 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 15/9/2050 से 27/8/2051 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 27/8/2051 से 27 मार्च 2053 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 27 मार्च 2053 से 5/5/2054 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा।
5/5/2054 से 11 मार्च 2057 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 11 मार्च 2057 से 24/9/2059 59 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। उम्मीद करता हूं आपने सब बड़ी बारीकी से सुन के लिख लिया होगा। अब आपको ग्रहों के फल को समझना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा है, कौन सा ग्रह आपको कैसा फल देगा। चर्चा आइए सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, डिग्री वाइज 9 डिग्री पर में है। सूर्य का समय जीवन में जब जब आएगा चमत्कारिक समय रहेगा। जीवन में जब जब सूर्य का समय आएगा आपकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, धन का खूब लाभ होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने घर पंचम भाव पर में पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, प्रेम संबंध उस समय में बढ़िया चलेगा। आपके लिए बता दूं अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, पाँव में दर्द होगा अथवा पेट से संबंधित कुछ परेशानी होगी, उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। सूर्य के समय में आपके लिए बढ़िया ये होगा कि आप सूर्य का माणिक के नाम का रत्न रूबी जरूर धारण करें। पंच धातु में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, इसको पंच धातु कहते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा उच्चिका कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा 11 डिग्री पे है। चंद्रमा का भी जब जब समय आएगा चंद्रमा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चंद्रमा के समय में आपको धन धान्य संपत्ति का लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार से लाभ मिलेगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, भोजन बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदा होगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन साथी कह रहा हूँ, जीवन में कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि नीच दृष्टि है। अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ेगा, रैंडम लॉस हो सकते हैं, दुर्घटना के योग बन सकते हैं, किसी बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव का भी मालिक है, तो चंद्रमा के समय में सुख भी प्राप्त होगा, माँ अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी फायदा होगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। चंद्रमा के बाद चंद्रमा के लिए चंद्रमा के समय में अगर मोती धारण किया जाए तो चमत्कार हो सकता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। चंद्रमा के बाद मंगल जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में है। चंद्रमा के बाद मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है, जिसके कारण से मंगल जो है इस कुंडली में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। मंगल का जब जब समय आएगा धन धान्य संपत्ति बहुत जमा होने लगेगा, परिवार के लोगों से खूब लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी जरूर हो जाएगी लेकिन सटीक बातों को आप बोलेंगे। आपके लिए बता दूं कि भोजन अच्छा मिलेगा, सत्य बोलेंगे, पड़ोसी से लाभ मिलेगा। चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख प्राप्त होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनाएगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। और आपको बता दूं अचानक से धन के लाभ का भी योग बनेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, छोटी मोटी दुर्घटना का भी योग रहेगा। अष्टम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य
इन सब का लाभ मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। शारीरिक तौर पर में भी मजबूती प्राप्त करेंगे, रंग रूप बड़ा सुंदर मनमोहक दिखेगा और विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी बहुत अच्छा है, यानी कि मंगल का समय जीवन में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे और छठे भाव का मालिक बुध अस्त अवस्था में है। बुध के समय में आपको परेशानी का जरूर सामना करना पड़ेगा। बुध के समय में आय में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का योग बनेगा। इच्छा पूर्ति में भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का आपको सुख प्राप्ति में भी बाधा बनेगा। आपके विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल बुध अपने समय में नहीं होने देगा। यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, अचानक से धनहानि के योग, पेट से संबंधित परेशानी के योग भी बने। तीसरे भाव का भी मालिक है। छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में भी कमी महसूस करेंगे, धैर्य कमजोर हो जाएगा। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग और छठे भाव का मालिक है तो शत्रु जो है, दुश्मन जो है वो परेशान करने का प्रयास करेगा। चिंता, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी योग बनाएगा। इसलिए सावधान, कर्ज केस मुकदमा तक बात पहुंच सकती है, तो ऐसा ना करें। बुध के समय में एक पन्ना बढ़िया क्वालिटी का धारण करें चांदी में। और दूसरी बात कि नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 10 माला डेली जाप करें। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु कुंडली के चौथे भाव में उच्च का बैठा हुआ है। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है गुरु का यहाँ बैठना केंद्र में आपके, जब गुरु का समय आएगा, हमने जो लिखवाया है गुरु का टाइम जब तो वो क्या करेगा कि आपके सुख में 4 चांद लगा देगा। माता से लाभ दिलवाएगा, जमीन का योग बनाएगा, मकान का योग बनाएगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, गाड़ी का वाहन का प्राप्ति होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन के लाभ का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा और दूर दूर यात्रा करने का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से भी कुछ फायदा होगा, पिता से अथवा पिता समान व्यक्ति से। पैतृक संपत्ति से भी कुछ लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकार से भी लाभ मिलेगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में व्यय खर्च अधिक होगा, शैया सुख में कुछ हल्का फुल्का कमी का योग बन सकता है। और इससे विदेश से धन लाभ का बढ़िया योग बनेगा आपके लिए और भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा। आपके लिए बता दूं कि यश में जो है यश में भी वृद्धि ही होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो गुरु का फलादेश आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन गुरु के साथ केतु की युति है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, जिसके कारण से गुरु का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करने के लिए दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ओम शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। इन तीनों मंत्र का 5-5 माला दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा, तभी गुरु का जो है सो चमत्कारिक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। गुरु के समय में अगर संभव हो तो एक पीला पुखराज जरूर धारण करें, वो आपको चमत्कारिक लाभ देगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि में उच्च का बैठा हुआ है।
इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्र का जब समय आएगा तो शुक्र विदेश की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर सकता है। विदेश से आपको खूब धन लाभ का शुक्र बना सकता है योग, बहुत पैसा दिलवा सकता है। लेकिन अगर आप अपने ही देश में हिंदुस्तान में रहते हैं शुक्र के समय में, तो ये आपको लाभ ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो ये क्या करेगा, खर्चा अधिक करवाएगा, सैया सुख में यानी कि नींद में परेशानी देगा, धनहानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय यीशु, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अव्यस कलंक, शोक और दुख का भी प्राप्ति करवाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी देगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है आपको। दुश्मनों के द्वारा परेशानी और पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग बनाएगा शुक्र के समय में आपके लिए अनिवार्य है कि ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है। यहां पर शनि बैठा हुआ शश नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। शनि का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। शनि का जब समय आएगा तो पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी और सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा, सरकार से खूब लाभ मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में खर्चा जो है थोड़ा सा हो सकता है, हल्का फुल्का धनहानि हो सकता है, नींद में कुछ परेशानी आ सकती है, थोड़ी मोड़ी अस्पताल में पैसा जा सकता है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का सुख मिलेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी इस समय बढ़िया रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा। एकादश भाव का भी मालिक है तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। शनि हर मामले में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। शनि के समय में बस करना क्या है कि एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम पंचधातु में धारण कर लेना है। पंचधातु अर्थात सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, इनको बराबर मात्रा में मिला के अंगूठी तैयार कर लेनी है। अच्छा, शनि के बाद बात करेंगे। अच्छा, शनि के समय में भी शनि का बढ़िया फल लेने के लिए आपको राहु केतु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। शनि का जब समय चलता रहे तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला आपको जाप करना पड़ेगा, तभी जाके शनि आपको राजयोग का फल दे पाएगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु कुंडली के 10वें भाव में है। राहु के कारण राहु का समय आपके ऊपर में अभी चल भी रहा है और राहु का समय अभी रहेगा 24 तक। तो राहु के समय में क्या होगा कि पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलने में परेशानी होगी, उनके साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, काम धंधा का बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आना। इसकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति को लेकर के परेशानी, पैसा जमा ना हो पाना, जमा पूंजी अपने हाथों से निकलता जाना, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, आंख से संबंधित परेशानी, कुछ ऐसा बोल देना जिसके कारण से बार बार परेशानी में पड़ जाना। सप्तम दृष्टि जो है चौथे भाव में सुख में कमी, माता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलने में परेशानी, मां से अनबन की स्थिति, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी परेशानी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का योग। नवम दृष्टि छठे भाव में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, अपयस, कलंक, शोक और दुख भी देगा राहु आपके लिए इस समय में उपाय ये कि ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें। केतु कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब समय आएगा सुख में कमी, माता के साथ अनबन टेंशन तनाव की स्थिति, माता के ऊपर में परेशानी, पिता के ऊपर में परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का योग। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में जिसके कारण से आकस्मिक धनहानि के योग, विदेश यात्रा का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, विदेश से धन लाभ के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी
कमी का योग बनना, पैतृक संपत्ति को लेकर के भी परेशानी, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, धनहानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित भी परेशानी का योग। केतु के समय में भी ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है। कुंडली में जो है सो यहाँ पर में गुरु और केतु की युति है जो गुरु चांडाल नामक दोष बनाता है। जो गुरु का जब समय आएगा तो ये जो है सो लाभ इसको पूर्ण नहीं लेने देगा, इसीलिए हमने आपको राहु केतु के मंत्र का जाप बोला है गुरु के समय में भी। गुरु चांडाल दोष क्या होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जब केतु राहु और गुरु का समय आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है, मैं जो बता रही हूँ वही सही है, मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वही सही है, अगले आदमी के बात को आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, अब जो है सो आपका आप दोनों का जो है कुंडली की मैचिंग भी की थी मैंने, जिसमें मात्र 17 ही गुण मिले थे, जिसके कारण से आप दोनों के विवाह को लेकर के भी थोड़ा सा परेशानी है। विवाह इतना आसानी से नहीं हो सकता है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह पाएगा। और इस समय में आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। आप इस समय में अगर परेशानी से 2024 के 9वें महीने तक राहु है, परेशानी से अगर राहत चाहते हैं तो आपको इस समय राहु के मंत्र का 72,000 जाप, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, दुर्गा सप्तशती का 9 आवर्ती संपूर्ण पाठ, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्य दीना संशय, इस मंत्र से 9 आवर्ती संपूर्ण पाठ, रुद्राभिषेक हवन ये करवाना चाहिए। अगर इसको करवाने में सक्षम नहीं हो आप तो आपको क्या करना चाहिए कि दैनिक रूप से इस समय में ओम रांग राहवे नमः, अथवा आप महिला हैं तो नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन से शुरू करना चाहिए और शनिवार के दिन से अगर शुरू नहीं हो पाया तो वो बुधवार के दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है नमो कें केतवे नमः, इस मंत्र का भी 10 माला डेली आपको जाप करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो एक मोती धारण कर लेना है, उसके बाद 9वें महीने के यानी कि सितंबर के बाद एक मूंगा भी धारण कर लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही थी आपकी वीडियो जिसमें हमने बड़ी आसानी भाषा में बहुत ही सिंपल शब्दों में सब कुछ समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।